नमस्कार। आज एक दर्दनाक खबर सामने आई सरायकेला के गम्हरिया से, जहां एक ही कमरे में 4 लोगों की लाशें फंदे से लटकी मिली है। इन 4 लोगों में एक कृष्ण कुमार शामिल हैं, जो कि टाटा स्टील जैसे प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात थे और अभी हाल ही में उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एक सुसाइडल नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें आर्थिक तंगी और मेरे बाद परिवार का क्या होगा जैसी बातें लिखी हुई है। यानी ये मामला कहीं ना कहीं डिप्रेशन का हो सकता है, जिसमें आकर 4 लोगों ने मौत को गले लगा लिया है। इन 4 लोगों में एक कृष्ण कुमार खुद शामिल हैं, उनकी पत्नी है और 2 बेटियां भी शामिल हैं। दोनों बेटियों की एज जो है वो 12 साल से कम ही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी नैन्सी है, इनसे समझते हैं। नैन्सी, ये क्या मामला हो सकता है? डिप्रेशन का मामला हो सकता है क्या? देखिए, डिप्रेशन का मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उससे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली कैसे मेरे बाद कैसे चलेगी उसका मामला है। फैमिली इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। जब जो कृष्ण कुमार है उनको पता चला कि कैंसर, उनको फ़िलहाल में ही पता चला था कि कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज, 3rd स्टेज कैंसर था। तो जैसे ही उनको पता चला उसके बाद उनको मुंबई ले जाया गया इलाज के लिए। फिर वो लोग 19 मई को वापस आ गए। उसके बाद से 2 दिन जैसे ही हुआ, कल पता चला इस घटना के बारे में, लेकिन जो 2 दिन था उस वक्त तक कोई कमोशन नहीं हो रहा था, मतलब कुछ हलचल नहीं हो रही थी परिवार में। बाहर के लोगों को दिख ही नहीं रहे थे, वो लोग घर के अंदर बंद थे। तो लोगों को शक हुआ, और जो कृष्ण कुमार है उनके पिताजी को भी शक हुआ कि ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, घर के लाइट्स भी नहीं जल रहे। उसके बाद कल रात में 9 बजे लगभग वो लोग को मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। बाहर बदबू भी आ रही थी, ऐसा लोगों ने शिकायत की। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, तब जाकर चारों की जो लाश है वो टंगे हुए थे। बहुत ही भयावह दृश्य था वो, सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। और पुलिस ने बताया कि एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें मिला है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि एक तो फाइनेंशियल इशू हो रहा था, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, उसके इलाज में बहुत पैसे लगते हैं। और दूसरा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो आगे जो 2 बेटियां हैं, जो मेरा परिवार है, उसका क्या होगा। तो देखा जाए तो ये 2 कारण था जिसकी वजह से परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि चारों ने सुसाइड कर लिया है। मतलब गुरुवार की रात तक मैंने जहां मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ा, तो गुरुवार की रात तक सब कुछ ठीक था, लगभग 7 बजे तक। उसके बाद से कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई और शुक्रवार को ये पता चला, शुक्रवार को सुबह में वो लोग जब नहीं उठे तब इस बात की जांच की गई और पुलिस को बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया। हाँ, जब पुलिस, मतलब पहले पड़ोसियों ने शिकायत भी की कि कोई दिख नहीं रहा है बाहर में, और फिर क्योंकि 2 दिन हो चुके थे कोई नहीं दिख रहा था, और फिर बाहर जो था वो बदबू आने लग गया था। उनके पिताजी को भी बुलाया गया, वो भी आए, फिर पुलिस को बुलाया गया। तब जब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तब उन लोगों को वो दृश्य दिखा। वो जमशेदपुर की प्रतिष्ठित संस्थान टाटा स्टील में मैनेजर के पद पर तैनात थे। क्या उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन वगैरह भी, मुझे पता चला है कि उन्होंने दे दिया था? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि मुंबई में उन्होंने अपना पहले इलाज दिखाने के लिए गए थे। उनको कैंसर था 3rd स्टेज, तो वहाँ पे बोला गया कि उनको कीमोथेरेपी कराना होगा। तो वहाँ पे उन लोगों ने परिवार में डिस्कस किया कि नहीं, हम लोग वहाँ कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे, हम लोग जमशेदपुर में कराएंगे, वहाँ पे कीमोथेरेपी होता है तो वहाँ कराएंगे। तो इस विषय में उन्होंने ऑफिस में छुट्टी भी मांगी थी कि मुझे कीमोथेरेपी करानी है, लेकिन फिर इसके बारे में पता चला कि पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। बच्चियों की उम्र लगभग क्या है दोनों? जो बड़ी बेटी है उसका नाम पूजा है, उसकी उम्र 12 साल है, और जो छोटी बेटी है उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। 4 साल से 5 साल के बीच में? 4 साल 5 साल के बीच की है। जी हाँ, तो आज ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई सरायकेला से। जैसा कि आपको नैन्सी ने पूरी खबर को विस्तार से बताया है कि कैंसर डिटेक्ट हुआ था अभी हाल ही में। कृष्ण कुमार को 19 मई को मुंबई से लौट कर आए थे, ये सोचकर कि जमशेदपुर में ही कीमोथेरेपी की सुविधा है तो जमशेदपुर में ही कराएंगे। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्या उनके माइंड में हुआ, ऐसी क्या बातें दिमाग में चली कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और पूरे परिवार ने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया है। 4 लोगों की लाशें जो है फंदे से लटकी मिली है और कहीं ना कहीं ये आर्थिक तंगी और मेरे बाद परिवार का क्या होगा जैसे मामले सामने आ रहे हैं। कृष्ण कुमार को ये चिंता सताने लगी थी क्योंकि 3rd स्टेज कैंसर था, तो शायद उनको डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया था कि आपकी ज़िंदगी जो है अब ज़्यादा दिन की नहीं है। इसी बात की चिंता जो है कृष्ण कुमार को सताने लगी थी और उन्होंने पूरे परिवार के साथ इतना बड़ा कदम उठा लिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in